बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड अर्निंग विद अमजद सक्ती। आज आपकी खिदमत में 9th क्लास फ़िज़िक्स का गस्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पिछले तमाम कामयाब गसेस के बाद एक दफ़ा फिर फ़िज़िक्स के गस्ट के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। उम्मीद है कि जिस तरह पिछले तमाम पेपर्स हमारे प्रोवाइड किए गए गसेस में से स्टूडेंट्स को आए हैं, आने वाले पेपर्स भी स्टूडेंट को गसेस से मिलेंगे। हमारे गस पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए यकसा मुफीद हैं। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स इन गसेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो कि मैंने यूनिट वाइज जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। यूनिट 1 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की डेफिनेशन, एटॉमिक फ़िज़िक्स एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन जियोफिज़िक्स एंड प्लाज्मा फ़िज़िक्स, डिफाइन बेस एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके एग्जांपल यूनिट्स वगैरह। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है, साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल्स, और मीटर रॉड का इस्तेमाल। स्क्रू गेज ज़्यादा एक्यूरेट क्यों मेजर करता है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर्स, इसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। हाउ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है कैसे इस्तेमाल की जाती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स विद एग्जांपल, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड, आप अपनी एज को सेकंड्स के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको मेथड पता होनी चाहिए। वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन, प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स। मैकेनिकल एंड डिजिटल जो स्टॉप वॉच है इन दोनों के दरमियान फ़र्क। राइट डाउन द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होता है वो आपको पता हो। और ट्रू एंड डाउटफुल डिजिट्स, ये इन दोनों को एग्जांपल के साथ आपको डिफरेंशिएट करना है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। यूनिट नंबर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन में फ़र्क, ट्रांसलेटर एंड लीनियर मोशन, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन में क्या फ़र्क है। इसके अलावा वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन जो है इनमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंस, वेक्टर क्वांटिटीज़ को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क। इसके अलावा स्पीड की डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल फार्मूला और इसका ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड के दरमियान फ़र्क क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, और इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ को करते हैं, क्यों, वजह क्या है इसकी। और डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन में फ़र्क आपने देखना है। डिफाइन फोर्स एंड राइट्स इट्स एसआई यूनिट, फोर्स की तारीफ और उसके एसआई यूनिट्स। मोमेंटम की डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल फार्मूला और उसकी डायरेक्शन, प्लस इनर्शिया की डेफिनेशन, और उसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, विद एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। मास और वेट के दरमियान फ़र्क। इसके अलावा जब एक गन फायर करती है तो ये रिकॉइल्स करती है, इसकी वजह क्या है,
ये रीज़न आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या फ़र्क है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इसका पूछा जाना, लेकिन आपने फर्स्ट और थर्ड को भी आपने देख लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यूनिट 4 की बात करें तो व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल क्या है वेक्टर को ऐड करने का, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी इसकी डेफिनेशन, मोमेंट आर्म इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। टॉर्क क्या चीज़ है और व्हाट फैक्टर इज डिपेंड अपॉन टॉर्क के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है टॉर्क। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट्स के प्रिंसिपल जो हैं वो क्या हैं। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों में फ़र्क, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अहमियत भी आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दोनों में फ़र्क। डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की रेगुलेशन, जो एक फोर्स की रेगुलेशन वेक्टर है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जो दो कंडीशन है वो कौन कौन सी हैं, और आल्सो स्टेट मैथमेटिकली, आपने उनको मैथमेटिकली भी बयान करना है। सो इसके अलावा वाई द हाइट ऑफ अ व्हीकल इज़ केप्ट एज लो एज पॉसिबल, गाड़ी की हाइट कम क्यों रखी जाती है। सो जितनी कम मुमकिन हो हाँ रखने की कोशिश की जाती है, इसकी वजह क्या है। यूनिट नंबर 5 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होनी चाहिए, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी पता होनी चाहिए। डिफाइन फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स की डेफिनेशन, हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज अ फील्ड फोर्स, आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो फील्ड फोर्स है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसकी डेफिनेशन आपको पता हो। वाई द वैल्यू ऑफ अ जी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पे जी की वैल्यू मुख्तलिफ क्यों होती है। इस तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डेफिनेशन वो क्या चीज़ है, इसके 3 इस्तेमालात आपको पता होने चाहिए। जीपीएस क्या चीज़ है उसका इस्तेमाल पता होना चाहिए। इसके अलावा अनवर्ट फैक्टर्स, ऑर्बिटल स्पीड्स ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स, सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशंस एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो क्यों जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर जो है उनको स्टेशन किया जाता है। वर्क की डेफिनेशन और इसका ऐसा यूनिट क्या है। एक फोर्स कब काम करती है, जूल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और इसका भी ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए। एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म जो हैं उनके नाम और उनकी डेफिनेशन भी आपने देखनी है। के ई और पी, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है इनके दरमियान डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और इनके फार्मूलाज और एग्जांपल्स भी आपने देखनी है। साउंड एंड लाइट एनर्जी में क्या फ़र्क है, लाइट एनर्जी के यूजेस आपको पता होने चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्यों कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय एनर्जी फ्रॉम बायोमास, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी फ्रॉम बायोमास। इसके अलावा डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की एफिशिएंसी को डिफाइन करना आपने, और ग्रेविटेशनल पी को आपने डिफाइन करना, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हाउ मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे चेंज होती है, और केमिकल एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन दोनों में फ़र्क, और पावर क्या चीज़ है उसका फार्मूला और उसके
यूनिट्स आपको पता हो। यूनिट नंबर 7 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें डिफाइन डेंसिटी, डेंसिटी की डेफिनेशन, इसका फार्मूला और इसका आंसर। यूनिट स्टेट पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ क्या चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा डिफाइन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की डेफिनेशंस, हुक्स लॉ पता होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रेशर क्या है और इसका फार्मूला। उन डिवाइसेस के नाम वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अ पास्कल लॉ, जो पास्कल लॉ के उसूलों पर काम करती हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं उनके नाम को पता होना चाहिए। सो why does the piece of a stone sink in water but a ship? हालांकि शिप का वजन ज़्यादा होता है और पत्थर के टुकड़े का वजन बहुत कम होता है, लेकिन वो पानी में नीचे तैर में बैठ जाता है, डूब जाता है, लेकिन शिप ऊपर तैरता है विद अ ह्यूज वेट फ्लोट। और डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ इन दोनों के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 8 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हीट और टेम्परेचर में फ़र्क है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या चीज़ है। लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन। टेम्परेचर के स्केल्स कौन कौन से होते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उसका फार्मूला और ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर फैक्टर्स ऑन विच द एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स, वो कौन से फैक्टर है जिस पे लिक्विड की एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है। हाउ एवेपोरेशन डिफर फ्राम वेपोराइजेशन, एवेपोरेशन वेपोराइजेशन से कैसे डिफर करती है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑन एवेपोरेशन, टेम्परेचर का एवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है ये आपको पता होनी चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यूनिट 9 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कंडक्शन ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, गैसेस के अंदर ये क्यों नहीं पॉसिबल होती कंडक्शन ऑफ हीट, इसकी रीज़न पता होनी चाहिए। मेटल जो है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की अच्छी कंडक्टर होती हैं। वाई स्टेट सम यूजेस ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर के चंद इस्तेमालात आपको पता होने चाहिए। और कन्वेक्शन करंट, इससे क्या मुराद है। लैंड और सी ब्रीज, इन दोनों के दरमियान फ़र्क आपको पता होना चाहिए। रेडिएशंस की डेफिनेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन। और व्हाट काजेज ग्लेटर टू रिमेन इन एयर्स, इसकी काजेज आपको पता होनी चाहिए। ग्लेटर्स जो है वो क्यों हवा में रहते हैं। इसके अलावा यूनिट अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिट 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें है मेन ब्रांचेस फिजिक्स की कौन कौन सी हैं, इनकी डेफिनेशन आपको पता हो। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, आप प्रीफिक्सेस को आपको चंद एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। 7 जो यूनिट्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल हैं उनकी लिस्ट, वो सारे यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। उनके सैम्पल्स के साथ उनके सैम्पल्स कौन कौन से हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये वो भी उनकी आपको पता होनी चाहिए। और फिर जो बेस यूनिट से ड्राइव यूनिट होते हैं वो कैसे जो ड्राइव यूनिट्स ऑब्टेन किए जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता हो। आगे ये यूनिट नंबर 2 है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, है यूनिट 4 लिख दिया है। ये यूनिट नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रांसलेटर मोशन, ट्रांसलेटर मोशन, ट्रांसलेटर मोशन क्या क्या है, उसकी टाइप और एग्जांपल जो है आपको पता होनी चाहिए। ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी भी देख लें। तीसरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो, इन दोनों के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन तीसरी इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें यूनिट 3 के, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
न्यूटन के जो मोशन का जो दूसरा लॉ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका फार्मूला भी आपने देखना है, ठीक है। डिफाइन फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, फोर्स को डिफाइन करना मोमेंटम की टर्म में, एंड हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, एक बॉडी की मोमेंटम की चेंज को आप फोर्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए, इसकी एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शंस के, और फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डेफिनेशन और ये फार्मूला आपने प्रूव करना है। F इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये फार्मूला आपको प्रूव करना आना चाहिए। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर फोर्सेस, वेक्टर फोर्सेस के एडिशन के लिए जो है हेड टू टेल रूल जो है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये पता होना चाहिए आपको। एंड हाउ कैन वी डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एफ, रिजल्टेंट फोर्स एफ को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं अगर उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना वो दिया हो, तो उससे हम उस रिजल्टेंट फोर्स एफ को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये एक्सप्लेन करनी आपको आनी चाहिए। और स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम, इन तमाम के दरमियान डिफरेंस एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यूनिट नंबर 5 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट आपको पता हो, उसकी मैथमेटिकल फार्मूला, उसको ड्राइव कैसे करते हैं, और साथ ही कैपिटल जी क्या चीज़ होती है। मास ऑफ अर्थ आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसके अलावा ड्राइव द रिलेशंस फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जो रिलेशंस हैं उनको उस छोटी जी जो है उसको ड्राइव करना। फॉर अ बॉडी, एक ऐसी बॉडी के लिए विच इज़ लेइंग एट अ हाइट, जो एक हाइट एच पर पड़ी हुई है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ज़मीन की सरफेस से ऊपर हाइट एच के ऊपर जो एक बॉडी पड़ी हुई है, रिलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ना आपने उसको ड्राइव करना है उसके। यूनिट नंबर 6 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है और ये प्रूव करना कि काइनेटिक एनर्जी पोसेस बाय अ मूविंग बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स मास, एक मूविंग बॉडी जो काइनेटिक एनर्जी पोज करती है उसके मास के ऊपर, एम के ऊपर डिपेंड करती है, एन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी और प्लस, और दूसरी मास एम और उसकी जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वी वेलोसिटी का स्क्वायर उसके ऊपर डिपेंड करती है। मास एंड एनर्जी आर इनकन्वर्टिबल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मास और एनर्जी जो है उनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एक्सप्लेन एग्जांपल से आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या चीज़ है, कैन वी मेक सोलर एनर्जी यूजफुल फॉर अस, हम सोलर एनर्जी को अपने लिए मुफीद कैसे बना सकते हैं। यूनिट नंबर 7 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इन तीनों स्टेट्स का। प्लाज्मा क्या चीज़ है, ये चौथी स्टेट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपकी इसकी पूरी डिटेल पता हो। और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसको बयान करना है या उसके बारे में आपको पता हो, और उसके मैथमेटिकल रिलेशन जो है उनको ड्राइव करना आना चाहिए। और हाउ कैन वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी मदद से ना हम एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैसे इस प्रिंसिपल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग को, उसके काम को मुकम्मल एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यूनिट नंबर 8 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें डिफाइन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है उसकी डेफिनेशन। हम एक सॉलिड की स्पेसिफिक हीट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट एंड एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी,
विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो आपने हीट कैपेसिटी जो है उसको स्टेट करना, एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, और एग्जांपल की मदद से ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन, और उसके लिए ड्राइव मैथमेटिकल रिलेशन फॉर इट, और उसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन आपको ड्राइव करना आना चाहिए। यूनिट नंबर 9 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है कंडक्शन ऑफ हीट, इसकी डेफिनेशन, और एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट का फेनोमेनन इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए इन द लाइट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। मैटर का जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है उसकी रोशनी में आपको इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, कि कौन से फैक्टर हैं जिन पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड अपॉन, जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, और उन फैक्टर्स को आपने एक्सप्लेन करना है। तो हम तमाम अवामिल बयान करने हैं। व्हाट डू यू मीन्स बाय इंसुलेटर। इंसुलेटर से आपकी क्या मुराद है, इंसुलेटर के चंद जुज़ आपको पता होना चाहिए। व्हाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान जो है ना सी ब्रीज जो है वो क्यों, समुद्री हवाएं क्यों चलती हैं। बाय लैंड ब्रीज ब्लो फ्राम लैंड टूवर्ड सी, और जो लैंड ब्रीज है वो लैंड टू सी जो है वो क्यों ब्लो करती है, चलती है। सो व्हाट काजेज ऑफ ग्लिटर टू रिमेन इन एयर। ग्लिटर जो है वो हवा के अंदर क्यों रहते हैं, उसकी रीज़न क्या है। रेडिएशन क्या चीज़ है। सो जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। एंड व्हाट इज़ लेस्लेस क्यूब, और डिस्क्राइब इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, एंड जो उसके साथ वर्किंग प्रिंसिपल भी देखने हैं और साथ इस्तेमाल भी देखने हैं। डिफाइन ग्रीन हाउस की डेफिनेशन, और हाउ डज द टेम्परेचर इन अ ग्रीन हाउस कैन बी मेंटेन। ग्रीन हाउस के अंदर एक खास टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये थे यूनिट नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दें, और साथ कुछ कमेंट्स कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में आल को सेलेक्ट कर दें, ताकि इस तरह आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।